उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर से करोड़ों लोग आएंगे, जिसमें सिर्फ जल सुविधा की लागत 40 करोड़ है, जो 25 सेक्टर में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में लगी है। 2013 में आयोजित महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक होने वाली है। देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपए है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि यह इतना विशाल और प्राचीन आयोजन आखिर शुरू कहां से हुआ और इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी और रहस्यमयी कहानी छिपी है? और सबसे रोचक बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे छिपा है एक अद्भुत इतिहास जो नागा साधुओं को इतना विशिष्ट और सम्माननीय बनाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं। तो आखिर कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहराई से छिपा हुआ वैज्ञानिक रहस्य है? और प्रयागराज में स्थित अक्षयवट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, जो सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है, इसके पीछे का इतिहास और महत्व भी जानेंगे। और इस बार किन्नर अखाड़े को शामिल करने के पीछे की वजह क्या है? इन सभी सवालों का जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्यों की परतें इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपके सामने खोलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि है आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो प्रयागराज में शुरू होने वाले कल्पवास में एक कल्प का पुण्य मिलता है। संकल्प लेकर कल्पवास करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 आस्था, परंपरा और भक्ति का यह महासंगम एक बार फिर इतिहास रचने वाला है। अब जानते हैं कुंभ कितने प्रकार के होते हैं और इसका आयोजन किस आधार पर किया जाता है। सबसे पहले आता है महाकुंभ मेला। समस्त कुंभ मेलों में सबसे श्रेष्ठ है महाकुंभ। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मेला 2 शताब्दियों में केवल एक बार आयोजित होता है। दूसरा है पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। यह भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। तीसरा है अर्ध कुंभ मेला। कुंभ मेले के विपरीत अर्ध कुंभ हर 6 साल के बाद मनाया जाता है। इसका आयोजन केवल 2 स्थानों प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। कुंभ मेला। कुंभ मेले का आयोजन भारत के 4 प्रमुख स्थलों पर होता है: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। यह था कुंभ के प्रकारों और उनके आयोजन का संपूर्ण विवरण। आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि कुंभ पर अरबों रुपए खर्च करने पर आखिर सरकार को क्या मिलता है। आइए जानते हैं कि महाकुंभ 1882 से लेकर 2025 तक सरकार ने कितना बजट खर्च किया और इससे सरकार को कितनी आय हुई। साल 1882 में महाकुंभ पर केवल 20,228 रुपए खर्च किए गए थे। इसकी तुलना में मेले से कुल 49,000
840 रुपए की आमदनी हुई थी, जिसे राजकोष में जमा कराया गया। इस तरह सरकार को कुंभ से 29,612 रुपए का लाभ हुआ।